हाँ, now if we see this screen, है कि नहीं? तो अब अगर हम लोग इस स्क्रीन को देखते हैं तो इसमें आप क्या देख रहे हो? सो दिस इज एक्चुअली द ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है? तो ये हमारा ब्लास्टुला स्टेज है। सो आप देख रहे हो इनर सेल मास एंड योर ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट इसने दिखाया नहीं, लिखा नहीं इधर, इसको हम लिख लेंगे। सो दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट। इज इट ऑडिबल ना? कहाँ साउंड नहीं आ रहा है, क्या हो गया? ऑडिबल ऑडिबल सर। सो ये आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर है। वी कैन ड्रॉ एन एरो। सो दिस एरो इज कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट लेयर। एंड ये क्या है? सो दिस कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड Blastocele. ब्लास्टोसील। समझ रहे हो? तो ये कैविटी आपका ब्लास्टोसील है, ठीक है? सो नाउ यू आर सीइंग, तो दिस इज बेसिकली द यूट्रस। ओके, दिस इज द यूटेराइन कैविटी या लुमेन, यूट्राइन लुमेन। तो इधर आपका जो आ रहा है एम्ब्रियो, तो समझ रहे हो? तो दिस इज एक्चुअली द एंडोमेट्रियम। तो दिस इज द एपिथेलियम। ओके, ये एंडोमेट्रियल एपिथेलियम है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एंडोमेट्रियल एपिथेलियम। फाइन। सो दिस लेयर we will call endometrial epithelium. And ये आपका क्या हो गया? This layer is called endometrial connective tissue, and this is the blood vessel. So this layer is called endometrial endothelium या endoderm. समझ रहे हो? तो ये आपका 3 लेयर्स है। इसलिए अगर आपको प्लासेंटा बनाना है, you have to connect with the blood. तो क्या होगा वो हमको डिसाइड करना है। तो ये आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस डिस्कस कर रहा है। सो दिस इज डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है? सो दिस इज डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ इम्प्लांटेशन। एंड हियर व्हाट वी आर सीइंग दैट दिस एम्ब्रियो is coming and attaching. So here you are seeing 2 layers actually. The yellow layer is called the hypoblast. Actually ये हम लोग का अभी किया नहीं है हमने। तो ये हाइपोब्लास्ट लेयर है। एंड जो आपका ब्लू लेयर है, तो दिस ब्लू लेयर इज कॉल्ड एपी what? This blue layer is called epiblast. समझ रहे हो? तो ये आपका क्या हो गया? These are the 2 layered embryo. तो हाइपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट, ठीक है? तो ये आपका 2 लेयर हो गया एम्ब्रियो का। एंड दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर ट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो आपका लेयर है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड साइटोट्रोफोब्लास्ट। फाइन। सो ये जो पर्पल लेयर है, now this purple layer is actually the साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है? अब धीरे धीरे वो क्या कर रहा है? इट इज
the embryo is trying to penetrate inside. Okay, the embryo is trying to penetrate inside and वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है. तो ये आपका सबसे पहला स्टेप है. एंड these cytotrophoblasts, इनको हम लोग इवन कह सकते हैं क्या? These are the अभी उनको कॉरियोनिक विलाई नहीं कह सकते, एक्चुअली नहीं कह सकते, अभी शुरू हो रहा है, अब आगे कहें, बाद में कहेंगे. तो ठीक है. संदीप साहू, Sandeep Sahu, are you there? Yes, sir. Anisha, Yes, sir. Sandeep Sahu, have you Yes, seen sir. diagrams in your school? These one, no, sir. Huh? No, sir. Anisha, have you seen these diagrams in your Akash class in school? No, sir. And how much you pay in Sai International? Sir. But Abhishek and all have seen these diagrams in school. But फिर भी देखो उसने मेरा आज बेइज्जती किया कि नहीं? अब देखो, तो यही है कलयुग का जमाना. देख लो, तो ये सब ये लोग देख चुके हैं. सर हाँ बोलो, लाउडली बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को. सर वो गलती से कर दिया सर, वो डिप्रेशन में था इसलिए गलती से कर दिया सर, उसका इंटेंशन नहीं था. गलती वही तो गलती है Yes, sir. वही गलती कर दिया करके सुशांत मर गया कि नहीं? एबे ता सर इसी बापा वजह से वो डिप्रेशन में था, बोल दिया. ता बापा माँ कितने टेंशन रहते देखो. अभी एक तो बच्चा मरा, उस पे लोग गाली दे रहा है कि उसका जो LIC के लिए वो लोग बोल रहे हैं. समझ रहे हो? चलो अब देखो अनिशा, अंचल सतपथी, आशुतोष, हमारा यूनिट 8 न्याय दो, न्याय देख रहे हो? माने ये लोग, इनको दिखा के भी ये लोग कितना बेइज्जत किया तुम्हारा गुरु को. एंड तुम लोग जे विचार देख भी नहीं पा रहे हो. चलो नेक्स्ट. इसलिए हमारे पति सर कौन थी गोटे डायलॉग स्कूल रे कि टीचर गिव 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 फॉरगिव एंड स्टूडेंट गेट 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 फॉरगेट, तो लाइक दैट. चलिए, तो ये आपका हो गया. सो ना ये डे 6-7 आज ये देखो पूरा एकदम लाइव डाटा आपको दिया जा रहा है रिपब्लिक भारत में. देखो ये 6-7 डेज भी लिखा गया है. अब हम लोग डेज 10-11 का स्टोरी डिस्कस करते हैं. तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? ऑलरेडी एम्ब्रियो अंदर घुस गया है. तो देख रहे हो जो एम्ब्रियो अंदर घुस गया है इसमें आपका दो तरह का ट्रोफोब्लास्ट हो गया है. सो एक है आपका सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, है कि नहीं? एंड एक और है साइटोट्रोफोब्लास्ट. और तुम लोग को आलू कालू वाला भी कितना देते हैं सोच लो. ओके. एंड ये जो अभिषेक लोग का टीचर को 1000 रुपए दिन का मिलता है पढ़ाने के लिए, वो ये सब फोटो दिखा रहा है. See your Kalu teacher, he gets at least 1 to 2 lakh rupees salary. Okay, your school teachers are getting salary, but JJ's is hourly. 1 घंटा पढ़ाता हूँ, भोगता हूँ, तो 1200 रुपए देते हैं. एंड देखो कितना सब आपको दिखाया जा रहा है. Okay, Anisha, so you see the pain. Yes, sir. चलिए अब सो दिस इज, मैंने 1200 रुपए में इतना सारा देने के बाद भी बच्चा लोग क्या बेइज्जत करते हैं. देखो अब देखिए, ये देख रहे हो, ये आर यू सीइंग दिस पिंक लेयर? यू आर सीइंग डॉट्स इन पर्पल, बट यू आर नॉट सीइंग व्हाट? यू आर नॉट सीइंग द सेल मेम्ब्रेन. Cells. क्या हो गया? ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट हो गया. समझ रहे हो? बट ये जो लेयर है ये सेल्यूलर लेयर है. So this is called cytotrophoblast, है कि नहीं? So ये आपका cytotrophoblast है. अब यहाँ देखिए क्या क्या लेयर बन गया. ये सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे एक्चुअली, या मैं सोचता हूँ नहीं पढ़ाऊँ ट्यूशन में, क्योंकि पढ़ाने से भी तो बच्चा लोग मना कर देते हैं ना. तो मैं सोचता हूँ ट्यूशन में पढ़ाना छोड़ दूँ इन सब. तो इसलिए खाली देख लो और क्या. तो यू सी द डायग्राम, बस फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चले जाएंगे.
नाउ तो ये हमारा क्या है, ये आपका एमनियन लेयर है, देख रहे हो, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड द एमनियोटिक कैविटी, Yeah. राइट। उसके बाद ये जो ब्लू कलर का जो लॉन्ग सेल्स है दे आर कॉल्ड एपिब्लास्ट, एंड जो येलो कलर का सेल्स है दे आर कॉल्ड हाइपोब्लास्ट, एंड एक्चुअली हाइपोब्लास्ट इज कॉल्ड प्रिजम्पटिव एंडोडर्म। तो देख रहे हो ये एम्ब्रियोनिक डिस्क लिखा है, मतलब ये बच्चा बनेगा। ओके, सो ओनली दिस विल फॉर्म बेबी, ओके, नो अदर सेल्स। समझ, आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कंसेप्ट समझे कि नहीं? तो बिकॉज हम लोग को एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्या है ढूंढना है, तो ये आपका एम्ब्रियोनिक डिस्क है, देख रहे हो। तो ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, इस एम्ब्रियोनिक डिस्क, ओके, तो इस एम्ब्रियोनिक डिस्क में आप क्या देख रहे हो, ये दो ही लेयर बना है। अदर देन दीज टू लेयर ऑल अदर सेल्स आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, समझ में आया? अब इनमें से भी बहुत सारे निकलेंगे बाहर। अब ये देखिए, ये येलो सेल स्प्रेड कर रहा है एंड पूरा ब्लास्टुला को रैप करने का कोशिश कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ yolk sac, ओके, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी yolk sac, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला फीटल मेम्ब्रेन कौन बनता है, एमनियम, फिर कौन सा बनता है आपका yolk sac, Yolk sac. ओके। सो दिस इज द केस। तो ये आपका अलग अलग सेल्स है, तो दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस विथ टाइम। तो अभी भी ये गैस्ट्रुला नहीं बना है, अभी ये चल रहा है, ठीक है। तो मैं सेव कर देता हूं, मैं तो रखता हूं, तुम लोग भले ना लो। नाउ उसके बाद ये आगे का स्टोरी है, देखिए। तो नाउ यू सी हियर, अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये एक्चुअली जो पीडीएफ है ना, इसलिए उतना ज्यादा क्लियर नहीं है, ओके। चलो यही देखो, अब तुम लोग को ज्यादा दिखाने से फायदा कुछ नहीं है। ना इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस लेयर, अब आप देखिए ये आपका एमनियोटिक कैविटी बन गया, ठीक है। सो नाउ द एमनियोटिक कैविटी इज मेड, अरे बाबा। सो नाउ द एमनियोटिक कैविटी आपका बन गया है, ठीक है। फिर योक सैक देख रहे हो, ये डिस्टिंक्ट योक सैक, तो ये आपका योक सैक हो गया। ये आपका जो बाहर वाला लेयर है, दिस इज कॉल्ड कोरियन, फाइन, तो ये आपका कोरियन हो गया। एंड ये जो है ये आपका मेसोडर्म है एक्चुअली। सो दिस इज विच मेसोडर्म, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। Extra embryonic. तो ये आपका कैविटी है एक्चुअली, ये कोरियोनिक कैविटी बनना शुरू हो रहा है। तो जब ये कैविटी बनेगा तब इसके बारे में, ये देखो कोरियोनिक कैविटी बन गया। तो इस कोरियोनिक कैविटी ने क्या किया, इसको हम लोग आपका दिस इज कॉल्ड सिलोमिक कैविटी एक्चुअली। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, क्योंकि ये एम्ब्रियो के बाहर है। तो ये जो कोरियोनिक कैविटी है दैट इज आल्सो कॉल्ड सिलोम, फाइन। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड सिलोम। चलिए, तो ये कुछ स्टोरीज है, तो इसके बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग का वी हैव डिस्कस द ट्रोफोब्लास्ट्स। Trophoblast. तो अब हम लोगों ने ट्रोफोब्लास्ट डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज गैस्ट्रुलेशन, और आपका फॉर डेवलपमेंट ऑफ बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सो ये आपका डेवलपमेंट ऑफ बाइलैमिनर डिस्क है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द पॉइंट नंबर क्या था, शायद बी था, क्योंकि सबसे पहले आपका क्या हो गया, आपका जो साइटोट्रोफोब्लास्ट इंसिटोट्रोफोब्लास्ट बन गया, वो ए है, ये हमारा एम्ब्रियोनिटिस बी है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, दैट सेल्स ऑफ इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू 2 layers
after around 8 days of fertilization. ठीक है. Now the hypoblast is a layer of columnar cells, whereas the epiblast is a layer of cuboidal cells. ठीक है. तो ये आपका B स्टेप हो गया. फिर आपका आ जाएगा C. दिस इज कॉल्ड एमनियन. ठीक है. तो ये आपका एमनियन लेयर है. नाउ अब ये जो एमनियन लेयर है तो इसमें क्या होगा, तो as the amniotic cavity enlarges, a thin protective membrane, the amnion develops from the epiblasts. Okay, इधर हम लोग लिखेंगे the amniogenic cells of epiblast are known as cells of Robber. ये भी एक पीएमटी क्वेश्चन है, तो समझ रहे हो. तो एपिब्लास्ट के जिस सेल से एमनियन बनता है दैट इज कॉल्ड सेल्स ऑफ रॉबर. ओके. नाउ एमनियन फॉर्म्स द रूफ एंड एपिब्लास्ट द फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी. इसको समझ लो, फिर देख लेंगे हम लोग. इनिशियली द एमनियन ओवरलाइज ओनली द बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क. हाउएवर as the embryo grows, the amnion eventually surrounds it. पहले आप देखोगे एमनियन बाहर होता है, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि एम्ब्रियो एमनियन के अंदर घुस जाता है. ठीक है. सो ये हमारा कंसेप्ट है. थोड़ा डायग्राम देखा जाए. नाउ प्लीज लुक एट दिस डायग्राम. ओके, इन डायग्राम्स पे फोकस करिए. तो ये आपका ब्लास्टुला है कि नहीं. सो दिस इज योर ब्लास्टुला. तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, तो आपको यहाँ फोकस करना है इनर सेल मास पे. तो यही आगे डेवलप करेगा. ट्रोफोब्लास्ट का हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. चलिए, अब ये जो है ये रीअरेंज करता है एंड इट प्रोड्यूसेस 2 लेयर्स ऑफ सेल्स. जो आउटर लेयर है उसको एपिब्लास्ट बोलते हैं, एंड जो इनर लेयर है सपोज उसको हम हाइपोब्लास्ट बोलेंगे, एंड दिस इज द ब्लास्टोसील. फाइन. तो ये आपका ब्लास्टोसील कैविटी है. ओके. तो ये आपका बाइलैमिनर एम्ब्रियो हो गया, 2 लेयर्ड एम्ब्रियो. तो इसको एक्चुअली हम लोग डेफिनेटली क्या बाइलेयर एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं. देख रहे हो, बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, 2 लेयर्स. ये जो इनमें से कुछ सेल्स होगा वो एमनियोजेनिक सेल्स होंगे. सपोज मैं उसको कलर कर देता हूँ. लेट अस कलर वन सेल. ओके. किसी एक सेल को हम लोग कलर कर देते हैं. ये हमने कौन सा किया था, रेड. तो अब सपोज हमने एक सेल को रेड कलर कर दिया. फाइन. तो दिस इज कॉल्ड द amniogenic precursor. So this is the precursor amniogenic cell. ओके. ये आपका प्रिकर्सर एमनियोजेनिक सेल है. प्रिकर्सर क्यों हम लोग इसको कह रहे हैं बताइए, क्योंकि इससे वो बनेंगे. फाइन. तो इससे वो बनेंगे. तो ये आपका प्रिकर्सर एमनियोजेनिक सेल्स है. फिर ये धीरे धीरे इस तरह से हो जाता है. फाइन. सो देन इट विल बिकम लाइक दिस. तो इसमें ये डेफिनाइट एमनियोजेनिक सेल्स हो गया. ओके. तो ये आपका एमनियोजेनिक सेल्स हो गया, ये आपका एमनियोटिक कैविटी हो गया, ये आपका एपिब्लास्ट हो गया, ये आपका हाइपोब्लास्ट हो गया. ओके. एंड ओके, ये आपका हाइपोब्लास्ट. तो दिस इज द ब्लास्टोसील. नाउ अब आपका क्या हो गया, आपका डेफिनाइट एमनियोटिक कैविटी बन गया. ठीक है जी. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका हाइपोब्लास्ट डिवाइड करके फिर ट्रोफोब्लास्ट एंड ब्लास्टोसील के बीच में एक लेयर बनाएगा. देख रहे हो. तो दैट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, एंडोडर्मल सेल्स ऑफ yolk sac.
ठीक है, Yolk sac. तो इसलिए why I am using colors, it is signifying they are the same layer. ओके, तो हाइपोब्लास्ट या एंडोडर्म से जो बनेगा एक कलर यूज करेंगे एंड दूसरे के लिए भी हम लोग एक कलर यूज करेंगे। अंडरस्टूड? तो अब जब ये आपका एक लेयर बन जाएगा, सो नाउ व्हाट इज दिस कॉल्ड? सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी yolk sac. Okay, ये प्राइमरी yolk sac है, not secondary yolk sac. So this is called actually, yeah, this is called primary yolk sac. Fine, ये आपका primary yolk sac हो गया। Now can you tell me the difference between primary yolk sac and blastocele? The blastocele has trophoblast around it, but primary yolk sac has the endodermal cells. Yes, इसका मतलब क्या है? आपका ये अलग हो गया है, समझ रहे हो? एंड बेसिकली yolk sac का फॉर्मेशन क्या है? फंक्शन, it forms the first red blood cells. ओके, एंड अल्टीमेटली ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना देगा, ठीक है, इन द लॉन्गर रन। ओके, बिकॉज आपको याद है कि नहीं, हम लोग बोलते हैं लिवर इज द फर्स्ट एरिथ्रोपोइटिक सेल, बोलते हैं कि नहीं? तो इसीलिए yolk sac से डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, लिवर इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आया द कोरिलेशनशिप? तो ये आपका चार Yes, अलग sir. अलग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एमनियन, ठीक है। तो इसलिए ये आपका बन गया क्या? तो यू आर डिस्कसिंग द डेवलपमेंट ऑफ एमनियन। तो एमनियन इज व्हाट? एक्चुअली इसको हम लोग लिख देंगे एमनियन, दिस इज ए फीटल मेम्ब्रेन। फाइन, ये फीटस का मेम्ब्रेन। नाउ आफ्टर द एमनियन इज मेड, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग चले जाएंगे क्या? आपका डेवलपमेंट ऑफ yolk sac, ठीक है। तो अब हम लोग yolk sac डेवलपमेंट में चले जाएंगे ना। इसीलिए बिफोर दैट इसमें एक और पॉइंट हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। सो जो एमनियोजेनिक सेल्स है आपका, कहाँ गया डेवलपमेंट? बाहर बाहर करना है इसको। ओके, नाउ तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर फॉर द फीटस, helps regulate fetal body temperature, helps prevent desiccation and prevents adhesion between the skin of the fetus and surrounding tissue. Because अगर ये लेयर नहीं होता तो सेल भाई भाई, तो they will join and produce a new tissue. इसलिए मदर सेल एंड फीटस सेल को अलग करने के लिए, या फीटस के एक टिश्यू एंड एक और टिश्यू को अलग करने के लिए ये सब किया गया है। ओके, आज बहुत और मैश, चलिए, तो ये आपका कंसेप्ट है। Now, amniogenic cells lie over the epiblast and under the cytotrophoblast. Okay, so these cells are known as the cells of Robber. ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, पर फिर भी हमने लिख दिया एक बार, ठीक है, सेल्स ऑफ रॉबर, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर एमनियो। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ yolk sac। तो yolk sac आपका क्या है? ये एक और फीटल मेम्ब्रेन है, दिस अनदर फीटल मेम्ब्रेन। सो अब on the 8th day after fertilization, the cells at the edge of hypoblast
migrate and cover the inner surface of the blastocyst wall. मैंने पूरा कवर कर लेते हैं. Now the migrating columnar cells become flat squamous and make a thin exocoelomic membrane. And ये एंडोडर्म आ गया. ये कौन सा एंडोडर्म है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक क्या एंडोडर्म. ओके, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म. ठीक है. Now this exocoelomic membrane and the hypoblast form the wall of the yolk sac on the 9th day. Okay, तो ये जो लेयर है, मैंने ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है ना, ये समझ रहे हो कि नहीं? एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन क्या है? वो सी शेप्ड एंड हाइपोब्लास्ट वो लेयर. तो इसलिए ये वाला मैं दिखा दे रहा हूं आपको. इसको समझना बहुत जरूरी है. इधर गया. सी हियर, ये देख रहे हो? तो ये तो हाइपोब्लास्ट है. तो दिस इज हाइपोब्लास्ट एंड ये है एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन. तो ये जो है एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, देख रहे हो? तो ये हाइपोब्लास्ट है, ये एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन है. तो टुगेदर ये क्या बनाता है? ये बनाता है yolk sac. Understand? So this exocoelomic membrane and the hypoblast form the wall of the yolk sac on the 9th day. चलिए, तो उसके बाद क्या होगा देखा जाए. अब हम लोग क्या करेंगे? आगे जाएंगे. Now embryo diploblastic is now placed between amniotic cavity and yolk sac. कोई शक? ऊपर कौन है? बोलिए. amniotic cavity. नीचे Amniotic कौन है? cavity. yolk sac. Yolk sac. है ना? तो ऊपर amniotic cavity, amniotic cavity, yolk sac. yolk sac, है ना? तापरे. Now yolk sac is relatively empty. क्यों? अभी तो कुछ बना ही नहीं है. प्लस दूसरी बात, ह्यूमंस में yolk बनता ही नहीं है. ओके, सो देयर इज नो yolk इन ह्यूमंस. ठीक है जी. सो उसके बाद yolk sac helps in the nutrient transfer during the 2nd and 3rd weeks. आ गया. कौन आ गया? Important point. So it is the source of blood cells from the 3rd and 6th week. After that, liver takes over. Plus contains the primordial germ cells. याद है? That will. Yes, sir. देख रहे हो? तो ये आपका टॉपिक है. तो समझ रहे हो? तो ये आप बिना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कैसे समझोगे? एंड अगर कोई टीचर ये पढ़ाने ही वाला नहीं है तो ये आपको कैसे दिखाएगा? एक्चुअली व्हाई आई शोड यू दिस थिंग्स बिकॉज आई विल टीच यू दैट. पर सपोज किसी टीचर को वो पढ़ाना ही नहीं है, वो छोड़ना चाहता है, तो वो छोड़ देगा. तो देख रहे हो? तो आपका जो yolk sac एंडोडर्म है, सो जो yolk sac आपका एंडोडर्म इस ओके, तो यहाँ वो आ जाता है. बट ये कब लिखता है? 3rd वीक. अभी काफी टाइम है एक्चुअली. ये हम लोग इधर लिख दे रहे हैं, वी आर राइटिंग द पॉइंट्स, बट एक्चुअली ये कहां से आएगा बताओ? याद है व्हाट वी रोट? वेयर इट विल कम फ्रॉम? Extra embryonic mesoderm. mesoderm. बट ये तो हमने अभी से ले आया. बट ब्रैकेट में क्या लिखा है? बोलो. Archenteron. 3rd वीक. हाँ. तो इसलिए ये अभी नहीं आएगा, 3rd वीक तक आएगा. समझ रहे हो? सो इसलिए खाली ये yolk sac का इंपॉर्टेंस आपको समझा रहा है. एक्चुअली व्हाई वी हैव रिटन दिस पॉइंट
it is telling the importance, okay, of the yolk. Okay, sir. But ये होगा कब? 3rd week of development, okay, and like that. Even gonads के अंदर जाएगा कब? 4th week of development. 4th week. तो समझ रहे हो? तो इसलिए 4th week में ही अल्टीमेटली गट बन जाएगा। तो इसलिए अभी हमारे पास टाइम है मेसोडर्म बना के इसको लाने के लिए। इसलिए प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स विल कम फ्रॉम मेसोडर्म, वो बनेगा, अभी बनेगा, इसलिए 3rd वीक तक आएगा। ये हम लोग कौन सा डे का बात कर रहे हैं? 9th 10th डे, मतलब अभी भी और 10 दिन के करीब टाइम है हमारे पास। अंडरस्टूड? कोई शक? एनी प्रॉब्लम? sir. यू कैन डिस्कस। चलिए अब देखो, अब डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलो। अब यहां देखिए, अब मेसोडर्म आ गया। तो आफ्टर द अबाउट द 12th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनना शुरू होता है। डेवलप्स फ्रॉम द yolk sac एंड forms a connective tissue around the yolk sac. Okay? yolk sac, क्योंकि जब मैं इसे पढ़ाता हूं ना, लोग जिसको पागल बोलते हैं। मेरा स्टूडेंट बोल रहा है तो अब दूसरा लोग तो सोचो क्या बोलेंगे। बट इन लाइंस का इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा रहा हूं, ये आप लोग नहीं समझोगे। आई थिंक ओनली संदीप में अंडरस्टैंड, रेस्ट में नॉट, क्योंकि तुम लोग को वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, तुम लोग काजू किशमिश खाते रहो। अब यहाँ देखिए कि कितना सुंदर लाइन लिखा है। संदीप साहू, इफ यू कैन टेक माय इंडिकेशन आई विल बी हैप्पियर। नाउ इसमें देखिए क्या लिखा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म डेवलप्स फ्रॉम yolk sac। तो yolk sac क्या है एक्चुअली? एंडोडर्म। अरे yolk sac एंडोडर्म है कि नहीं? एपिब्लास्ट, एक्टोडर्म, yolk sac, एंडोडर्म। समझ रहे हो? तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है बताओ तो? मैंने इस रिलेटेड 11th में मैंने आपको कुछ पढ़ाया है जो वीडियो में, एंड स्कूल में इन लोग को, तुम लोग तो टैक्सोनॉमी मेरे से पढ़े नहीं हो। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? तो जो पिंचिंग होके अंदर आता है। बोलिए बोलिए। Schizocilum. साइजोसिल। एंटेरोसिलो। देखो तुम कितना गधा है। एंड अनिशा हैज प्रूव्ड दैट शी इज नॉट रीडिंग जेजेस मटेरियल बट कालू मटेरियल टुडे। अनदर हार्ट ब्रेक। ये yolk sac में दिखा रहा हूं आपको, बता रहा हूं ये एंडोडर्म है। तो एंडोडर्म से मेसोडर्म बना, फिर मेसोडर्म से सिलोम बना। तो what is the definition of enterocoelom? When coelom develops as buds, as mesodermal buds from enteron, and फिर पाउचिंग होगा, फिर पिंचिंग ऑफ होगा, तो ये क्या बन जाएगा? एंटेरोसिलोम। तो देख रहे हो, ये बच्चा टीचर्स लाफ एट जेजेस, ये कोट कोट सब आणुची तारा पेट एड बड़ पेट भितर काढ़ी काढ़ी की। बट देख रहे हो लाइंस, एंड दीज आर लाइंस फ्रॉम टोटोरा एक्चुअली, फाइन, बिकॉज मैंने जो नोट बनाया है उसमें मेन कंटेंट टोटोरा है। यू कैन आस्क मी व्हाई, बिकॉज मेन कंटेंट ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी इज आल्सो फ्रॉम टोटोरा। समझ में? सो लाइक दैट। तो ये मैं आपको अपना ट्रेड सीक्रेट बता रहा हूँ ना। ये देखिए, तो इसीलिए ये आपका क्या हो गया? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंटेरोसिलो। ओके, बस समझ में आया कि नहीं? तो मेसोडर्म डेवलप्स फ्रॉम yolk sac। Oh God, what have I done? तो इसको अंडरलाइन करेंगे। ओके, आप समझ में आ गया? तो अब आपका मेसोडर्म बन जाएगा। तो समझ में आया? So if you go back to this diagram, अभी आपका ये आपका है क्या? This is the जो yolk sac, ये आपका yolk sac मेम्ब्रेन है, एंड ये आपका कोरियोनिक मेम्ब्रेन है।
So this yellow one is what? This yellow one is ectoderm and this yellow one is आपका क्या? This is your endoderm.